नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। एमपी में अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन प्रणाली को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी डेटा में 50,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी 6 महीने की सैलरी ट्रेजरी से निकाली नहीं गई। इन 50,000 सरकारी कर्मचारियों के तकरीबन 230 करोड़ रुपए की सैलरी ट्रेजरी में मौजूद है। फिलहाल मामले की जानकारी आने के बाद से इसकी जांच ट्रेजरी कमिश्नर खुद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की माने तो राज्य में घोटालों की बाढ़ आ गई है। जीतू पटवारी इसे 12,500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण, मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। 250 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रा नहीं हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए, कर्मचारी ढूंढो। 4,50,000 जिस प्रदेश में कर्मचारी है उसमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े, यानी कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनके आईडी होने के बाद सैलरी विड्रा नहीं हुई, सरकार को आदेश देने पड़े, तो इससे पहले 25 साल से ये 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? यानी पिछले 25 साल में 500 करोड़ रुपए साल, यानी 12,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये भी सवाल है। कर्ज तो हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 4,500 करोड़ का परसों। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए और इतने साल से सैलरी भी ले रहे हैं। इतना बड़ा अराजकता नहीं हो सकती है। इन्होंने चम्मच घोटाला किया, इन्होंने सांप काटने का घोटाला किया, इन्होंने कड़छी घोटाला किया, इन्होंने 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर एमपीपीएससी की जखीरा घोटालों का, फिर एमपीईएसबी समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर दस्तावेज फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर एमपीपीएससी भर्ती अनियमितताएं, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। एमपी तक के पास कोषालय अधिकारियों को लिखे इस पत्र की प्रति उपलब्ध है, जिसमें रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डेटा की पुष्टि करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही लगभग 40,000 रेगुलर और 10,000 नॉन रेगुलर कर्मचारियों का डेटा संलग्न किया गया है, जिनका 4 महीने से वेतन आहरण नहीं हुआ है। इस संबंध में एमपी तक ने जब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह जांच गड़बड़ी को रोकने के लिए की जा रही है, क्योंकि वेतन निकाला नहीं गया बल्कि खातों में ही जमा है। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इन हजारों कर्मचारियों की सैलरी भले ही 4 महीने से नहीं निकली हो, लेकिन उनके एम्प्लॉय कोड जनरेट किए गए हैं, जिससे भविष्य में सैलरी निकाले जाने की आशंका बनी हुई है। दूसरी ओर सरकार को संदेह है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का वेतन न मिलना कहीं फर्जी कर्मचारी कोड बनाए जाने का संकेत तो नहीं है। इसलिए विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है ताकि यह पता चल सके कि फर्जी कर्मचारी कोड बनाए गए थे या नहीं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।